फिजिक्स 2025 में जो क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जो बच गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 में प्रूव दैट द टू obtain a real image on a screen with the help of convex lens, the minimum distance between the object and the screen should be 4 times the focal length of the lens. तो इसमें जो बोल रहा है, इसमें लोग देख पा रहे हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से कहते हैं। मान रहे हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, कैपिटल एक्स पर है, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो वाई पर हो रहा है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस हम लोग माने कैपिटल डी है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज है वाई पर उसके बीच में डिस्टेंस एक्स है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ऑप्टिकल सेंटर से, डी माइनस एक्स। इस इमेज डिस्टेंस एक्स है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल पा रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है प्लस एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है माइनस डी माइनस एक्स, क्योंकि वो अगर इमेज डिस्टेंस इस तरह पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा साइन कन्वेक्शन से। तो आज हम लोग यूज करते हैं लेंस फार्मूला। जब हम मान रहे हैं इस लेंस का फोकल लेंथ है एफ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम लेंस फार्मूला से जानते हैं। वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जे 1/f इज इक्वल टू u की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये, और v की जगह ये 1/x, ये माइनस माइनस प्लस 1/d माइनस एक्स। वहाँ से सॉल्व करने से आ रहा है x इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू डी माइनस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स कट जाएगा तो d/x डी माइनस एक्स। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से एफ इंटू डी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर डी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू एफ डी बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। तो यहाँ पर ये आ रहा है एक्स के बराबर, मैंने इमेज डिस्टेंस हम लोग निकाल दिए। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक्स को हमेशा रियल पॉजिटिव होने के लिए क्या होना होगा, जे डी स्क्वायर माइनस 4fd जो है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd को हमेशा क्या होना होगा, बड़ा होना होगा या बराबर होना होगा 0 के, और डी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4fd इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब बोल सकते हैं डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4fd, और यहाँ से बोल सकते हैं डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। टोटल डिस्टेंस डी है वो बड़ा होना होगा या बराबर होना होगा 4f, एक्स को रियल होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए। तो आप बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन शुड बी 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कब टू prove that to obtain the real image on screen with the help of convex lens। रियल इमेज ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज कितना होना होगा, या तो 4f के बराबर होना होगा, उससे ज़्यादा होना होगा। मिनिमम डिस्टेंस 4f के बराबर होना होगा, हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग सीधे करेंगे प्रूव। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, उसी का जो है बी नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, टू कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f1 f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन सेम एक्सिस, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसमें क्या बोल रहा है, दो ठो जो है कॉन्वेक्स लेंस सेम एक्सिस पर हम लोग लिए हैं, और वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में है। टू कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ, इनका फोकल लेंथ f1 और f2 है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, और उन सेम एक्सिस पर कॉन्टैक्ट पर है। तो बोल रहा है इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मान रहे इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ मान ले रहे क्या है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इनका मान लीजिए पावर P1 और P2 है, दोनों का जो पावर है लेंस का, पहला लेंस का फोकल लेंथ f1 पावर P1, दूसरा का फोकल लेंथ f2 पावर P2 है।
तो हम लोग जानते हैं व्हेन टू और मोर लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट देन पावर ऑफ द लेंस इज सम ऑफ द पावर ऑफ द ऑल द लेंसेज। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पी। हम लोग मान रहे हैं फोकल लेंथ क्या कॉम्बिनेशन का एफ है और पावर कॉम्बिनेशन का कैपिटल पी है। तो हम लोग क्या जानते हैं अभी बोले जे अगर लेंस कॉन्टैक्ट में है तो उनका टोटल पावर पी क्या होगा, ईच लेंस के पावर का सम होगा P1 प्लस P2, या दो लेंस है तो दो, तीन रहता है कॉन्टैक्ट में तो तीन, सबका पावर जो है कॉन्टैक्ट में होगा। तो पावर हम लोग क्या जानते हैं, पावर ऑफ द लेंस वन ऑफ द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 और P। और हम लोग ये जानते हैं जो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P है और टोटल कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ है तो टोटल पावर इज 1/f ऑफ फोकल लेंथ। ये हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। तो 1/f कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पावर का 1/f इज इक्वल टू कैलकुलेशन का f1 f2 बाई f2 प्लस f1 और f कितना हो जाएगा f1 f2 बाई f1 प्लस f2 जो है कॉम्बिनेशन का जो पावर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2 ये होगा। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी जो है निकाल सकते हैं लेकिन हम शॉर्ट में इस मेथड से निकालें। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन सी में जैसे कहा है अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री क्रिएट्स डेविएशन ऑफ 3 डिग्री। प्रिज्म एंगल 6 डिग्री दिया हुआ है और डेविएशन एंगल 3 डिग्री दिया हुआ है। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मान ले रहे हम लोग सो सी नंबर क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मान ले रहे म्यू है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए इज इक्वल टू दिया हुआ 6 डिग्री और डेविएशन एंगल डेल दिया हुआ कितना 3 डिग्री। ये सवाल में दे दिया है डेविएशन एंगल इज इक्वल टू 3 डिग्री। तो अब हम क्या जानते हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल का फार्मूला क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर डेल है एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। वहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे तो म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। जे डेल कितना है 3 इज इक्वल टू म्यू निकालना है माइनस 1 6। यहाँ से 3/6 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसलिए म्यू इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 मतलब 1.5। तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो आज हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो है लास्ट एकदम इसी का और क्वेश्चन आया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो बस यही लास्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।